मिथिला नगरी में राम और सीता के विवाह की तैयारियां होने ही वाली थी। तभी ऋषि विश्वामित्र ने राजा जनक से प्रार्थना की। उन्होंने राजा जनक को बताया कि जैसे सीता राम के योग्य है, वैसे ही उनकी छोटी पुत्री उर्मिला भी लक्ष्मण के योग्य है। जनक विश्वामित्र की बात सुनकर बहुत खुश हुए। विश्वामित्र ने उनके हृदय की बात कह दी थी, सीता राम के लिए और उर्मिला लक्ष्मण के लिए। राजा जनक को पूरा विश्वास था कि उनकी दोनों पुत्रियां धर्म के पथ पर राम लक्ष्मण के साथ चलेंगी। विश्वामित्र यहीं नहीं रुके। उनके पास राजा जनक के लिए एक और शुभ विचार था। जनक के छोटे भाई कुशध्वज की 2 पुत्रियां थीं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। ये दोनों धर्म का पालन करने वाली और बहुत सुंदर थीं। विश्वामित्र ने राजा जनक को इन दोनों का विवाह भरत और शत्रुघ्न के साथ करने को कहा। राजा जनक को लगा मानो वो कोई सपना देख रहे हो। उन्होंने अपनी बड़ी पुत्री सीता के लिए स्वयंवर रखा, लेकिन उनकी 4 पुत्रियों के लिए योग्य वरों का रिश्ता खुद उनके पास चलकर आया था। रघुवंश के 4 पुत्र मिथिला की 4 कन्याओं के साथ बंधन में बांधे जाने वाले थे। शादी के शुभ कार्य बिना माता पिता के असंभव थे, इसलिए ऋषि वशिष्ठ स्वयं अयोध्या गए राजा दशरथ को निमंत्रण देने। राजन, आपके पुत्र राम ने शिव धनुष तोड़कर देवी सीता का स्वयंवर जीता है। राजा जनक अपनी कन्या सीता को राम के साथ और अन्य पुत्रियों को आपके अन्य पुत्रों के साथ विवाहित करने के लिए इच्छुक हैं। आप मिथिला चलकर इस महान कार्यक्रम में शामिल हों। राजा दशरथ अपनी पूरी शान के साथ पुरोहित और मंत्रियों को लिए मिथिला की ओर चले। मिथिला के प्रवेश द्वार पर राजा जनक स्वयं अपने परिवार के साथ स्वागत के लिए खड़े थे। रघुनंदन दशरथ, आपका स्वागत है। आपके पुत्रों ने हमारे वंश को धन्य कर दिया। महाराज जनक, धन्य तो मैं हूँ जो मेरे राम को सीता जैसी धर्मशील कन्या मिली। विवाह की खुशियां अपने चरम पर थीं, लेकिन तभी वहां प्रकट हुए एक ऋषि जो बहुत क्रोध में थे। कौन थे ये ऋषि? क्या था उनके क्रोध का कारण?